हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, बीटीएन न्यूज प्रतिदिन में आप सबों का स्वागत है। हम हाजिर हैं समाचारों के साथ। पहले मुख्य समाचार। लगातार नदी से घट रहा पानी, लेकिन रफ्तार धीमी, तबाही हो रही लंबी। बाढ़ ने 1-2 दिन नहीं, महीनों से जमा रखा है डेरा, तबाही में कट रही जिंदगानी। कोरोना से मौत के मामले में रविवार को तो मिली राहत, लेकिन एक दिन पहले 24 घंटे में 3 मौत ने फिर चौंकाया था। टीकाकरण अभियान लगातार जारी और निजी दुकान में कार्यरत एक युवक की निर्मम हत्या। एसएसपी स्वयं पहुंचे घटनास्थल पर, मामला अब तक स्पष्ट नहीं। आगे समाचार विस्तार से, लेकिन थोड़ी देर में। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज। इंतजार किसका, जाएं सर्राफ ऑर्थो एवं स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर SN सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, रीढ़ हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ DMCH के सामने लहरियासराय। एक बार चार्ज करें, 80 किलोमीटर चलाएं। I am electric, I am the future. No license, no registration, no insurance, no pollution. Only युवराज हीरो इलेक्ट्रिक। हीरो इलेक्ट्रिक करें सालाना 36,000 रुपए से भी ज्यादा की बचत। Easy finance available. हीरो इलेक्ट्रिक की ई-बाइक 37,000 से लेकर के 96,000 तक नई मॉडल उपलब्ध है। एक बार अवश्य पधारें। नमस्कार, युवराज हीरो इलेक्ट्रिक में आप सबका स्वागत है। युवराज हीरो इलेक्ट्रिक, सैदनगर, एक्मी रोड, लहरियासराय, दरभंगा। और अब समाचार विस्तार के साथ। बात करते हैं बाढ़ की धार की, उसकी कहर की और उसका जो लगातार तबाही का मंजर है उसकी। अधवारा समूह की नदियों में पानी का घटना लगातार जारी है। 10 दिन हो गए, पानी घटना तो शुरू हुआ, लेकिन रफ्तार काफी धीमी है। हालांकि मौसम जब ऊपर से बादल लगता है तो लोग एक बार सहम जाते हैं कि कहीं बाढ़ की धार और ऊपर से मौसम की मार दोनों का मिलन हो जाए तो बाढ़ एक बार पुनः दस्तक दे सकता है। हालांकि जिस इलाके में पानी है वहां धीरे धीरे घट तो रहा है, लेकिन वहां तबाही की कहानी है। अगर हम 10 दिन की बात करें तो 10 दिन में लगभग 9 से 10 इंच नदी, अधवारा समूह की नदी कम हुई है। एकमी घाट पर लगातार इसके माप के लिए बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल का जो मापी यंत्र है वह बता रहा है कि नदी घटने की रफ्तार धीमी, लेकिन जहां से पानी उतर रहा है वहां तबाही ही तबाही। शहर पर भी दबाव है, कई जगह पानी निकला भी है, लेकिन फिर भी लोग, चूंकि यह जुलाई मध्य का ही महीना है और ऐसे में अभी पूरा सावन और भादो बाकी है, तो लोग सतर्क। अधवारा समूह की नदी लगातार घट रही है, लेकिन रफ्तार काफी धीमे है। इतना धीमा कि अगर हम बात करें 10 दिन से, तो 10 दिन से 1 फीट से भी कम घटी है नदी। ऐसे में तबाही भी धीरे धीरे उतर रही है। किला घाट से लिया गया BTN न्यूज के कैमरे की तस्वीर आप देख रहे हैं कि किस तरह, अगर आमतौर पर बात करें तो नदी में कोई बदलाव नहीं, शांत नदी, लेकिन एक पखवाड़े से ये कहर बरपा रही है। 6 और 7 जुलाई को नदी का पानी कई जगह चढ़ा था, वह धीरे धीरे उतर रहा है। एकमी घाट में लगा यह मीटर बता रहा है कि 1 सप्ताह पहले क्या स्थिति थी। पानी तो उतर रहा है, लेकिन रफ्तार काफ़ी धीमी है। यानी अगर हम 1 सप्ताह में बात करें तो 10 से 12 सेंटीमीटर ही ये कमी बता रही है। ऐसे में तबाही का आलम चारों ओर है और ऊपर से अगर बारिश होती है तो लोग सहम जाते हैं कि क्या होगा। ये सुकून की बात ये कि नेपाल से लगातार
जो भारी बारिश हो रही थी उसकी सूचना नहीं है। ऐसे में अगर दोनों ठीक ठाक रहा तो स्थिति ठीक होगी, अन्यथा सावन और भादो बाकी है। ये जुलाई का मध्य महीना ही है। अब बात करते हैं उस ग्रामीण इलाके की जहां बाढ़ ने एक पखवाड़े से अपना डेरा जमा लिया है। बहादुरपुर पंचायत के चांडी गांव के दर्जनों परिवार के लोगों के घरों में पानी घुसा हुआ है। बाढ़ का पानी प्रवेश करने के कारण लोग परेशान हैं और एक दो दिन से नहीं, लगातार कई दिनों से, यानी एक पखवाड़ा से। बाढ़ का पानी किस तरह लोगों को प्रभावित करता है, बाढ़ पीड़ित क्यों कहलाते हैं, कैमरे से आप यह दृश्य देख लीजिए। अगर आप घर बैठे हैं तो यूं तो बाहर निकलना हो तो कभी एनएच के किनारे जाकर देख लीजिए कि क्या स्थिति है। जी हां, बहादुरपुर प्रखंड के चांडी गांव में दर्जनों नहीं सैकड़ों परिवार के लोगों में घर पानी घुसा है बाढ़ का, और एक दो दिन से नहीं। ये आजाद भारत की तस्वीर है। सड़क पर ये आशियाना है, ये टेम्पोरी तंबू है जिसमें स्वयं भी है, मवेशी भी हैं, बाल बच्चे भी हैं और खाना पीना रहना एक साथ, क्योंकि घर डूब चुका है। दूर देख रहे हैं लोग, निहार रहे हैं जहां आशियाना था। और कहानी एक दो दिन की नहीं, कहानी एक पखवाड़े से है। और यूं ही गाड़ी चलती रहे, जिंदगानी चलती रहे, गाड़ियां चलती है नेज पर तो कलेजा कांप उठता है। किस समय गाड़ी उनके तंबू पर चढ़ जाए कहा नहीं जा सकता है। घटना तो हर बार में आए दिन एक या दो होती है जिसमें किसने निर्दोष की जान चली जाती है। आशियाना डूब गया, सड़क पर आशियाना बना लिया। ये आजाद भारत की तस्वीर है, ये मिथिलांचल की तस्वीर है, ये बिहार की तस्वीर है, ये दरभंगा की तस्वीर है, ये शहर से कुछ दूर पर बसे चांडी गांव की तस्वीर है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान बनाने के लिए राशि दी जाती है। विकास के वादे और दावे के बीच कहानी ये कहती है, चकाचक सड़कों पर इस तरफ साइड में तंबू गाड़ कर आशियाना एक दो दिन नहीं, जान बचाने की जद्दोजहद, एक जंग जिसमें स्वयं भी बचना है, मवेशियों को भी बचाना है, क्योंकि पशुधन से ही जिंदगी की गाड़ी चलती है। इस सड़क पर रफ्तार से गाड़ियां चलती है तो लोग रिक्वेस्ट करते हैं गाड़ी धीरे चलाइए, हमारी जान पर आफत न बन पाए, एक्सीलेटर कम दबाइए, और अगर स्टीयरिंग इधर उधर हुआ तो आप समझ सकते हैं जिंदगी की लीला यहीं समाप्त हो जाएगी। ये दरभंगा के शहर के बगल चांडी गांव की कहानी है, जहां इस सड़क पर अभी बस रही जिंदगानी है। जिंदगी के इस जंग में ये 15 दिन 20 दिन रहेगा या महीनों गुजरेगा, अभी सावन और भादो बाकी है। ऐसे में जुलाई के मध्य क्या जून से ही लोग परेशान हो उठे थे और यस तूफान ने मई में ही आहट दे दिया था। आफत की घंटी बज गई थी और उस समय से ये लोग तैयार थे कि पता नहीं आशियाना जिसे तिनके तिनके चुड़कर बनाया उसे छोड़कर इस तंबू में जाना होगा। कब जाना होगा? वक्त आ गया। जून बीता, जुलाई प्रारंभ से ही नदी की उफान ने इन्हें यहाँ लाकर खड़ा कर दिया और जिंदगी के जंग में, जिंदगी बचाने की जद्दोजहद में इन्होंने अपना टेम्पोरी आशियाना बना लिया। घर में पानी घुसा हुआ है, इस वजह से यहाँ पे रहना घर में और रोड पर रह रहे हैं, चापाकल डूब गया, घर डूब गया, हर कुछ डूब गया। हम लोग बहुत परेशान बने हुए हैं। आप लोग न भेजिएगा कुछ। कहाँ घर हुआ आपका? यही घर हुआ चांदी। नेताजी नहीं आए, बीटीएन न्यूज के सरफराज आलम पहुंचे तो उनके माध्यम से ही दर्द बयां किया कि कोई नहीं आए, कोई सहायता नहीं, आप लोग ही भेजिए, कुछ राहत मिल जाए। ये दर्द भरी कहानी है इन बाढ़ पीड़ितों की, जो सच है आज़ाद भारत की कहानी है, जिसकी आज़ादी का 75वां वर्षगांठ हम कुछ ही दिनों बाद मनाएंगे। वहाँ की ये तस्वीर है, ये इनकी तकदीर है, जो आज़ाद भारत में पैदा हुए और इसी तरह जिंदगी कटते कटते समाप्ति की ओर चले जाएंगे। कहानी यहीं रह जाएगी। सत्ता बदली, वक्त बदला, सरकार बदली, सूबा में कई मुख्यमंत्री बदल गए, प्रधानमंत्री बदल गए,
नेता बदलते गए, लेकिन नेता नेता ही कहलाते रह गए, जनता जनता ही कहलाती रह गई। नेताजी नहीं पहुंचे तो पत्रकार के माध्यम से ही, बीटीएन के माध्यम से ही शायद कोई आवाज सुन ले, दर्द भरी दास्तां हमारी कोई फरियाद सुन ले। बहुत दिकदारी, पानी पिए क्या दुर्दा में बाबू, खाना पीना क्या दुर्जा में, बहुत दिकदारी आवे है, मतलब है लूट रही है, गरीबा के दे है यहाँ मिले छिल रही है, खाना पीना जाया कुछ नहीं मिले है, पानी वाने एक 1.5 महीना हो गया, एक महीना कुछ 20-25 रोज हो गया। कब से आप लोग यहाँ पे रोड के किनारे रह रहे हैं? 20-22 रोज हो गया है। कहाँ आप लोग का घर हुआ? चांडी। अच्छा, अभी कहाँ पे रह रहे हैं? अभी चांडी बांध पर रोड पर। रोड है, कौन सा रोड है? 13 दिन से कहाँ घर है यहाँ के? एकमी घाट चांदी। की दिकदारी होती? सब चीज के लिए दिकदारी है, यहाँ रोड पर ये घर पर पानी चले है, सारा सामान सड़ गए। घर तो ये जस्ट बगल में है, चांडी एकमी घाट, और ये रोड के किनारे झोपड़ी बना के रहना पड़ता। घर में पानी घुसा हुआ है, रोड पर है। कितना पानी घर में होगा? घर छाती पानी है घर में। कब से पानी है? एक महीना से पानी है। फिर कहाँ रह रहे हैं आप लोग? रोड पर। घर जो है चांडी में है, बहादुरपुर ब्लॉक, और पानी को लगभग महीना दिन हो गया है। हम लोग रोड पर हैं, पन्नी टान करके। कौन सा रोड पे है? बाईपास रोड जो है, जो शोभन के तरफ गया हुआ है, उसी रोड में। एक महीना से नदी साइड से घर है हमारा। अच्छा, तो बाढ़ का पानी कौन सा नदी ओवरफुल हुआ, पानी फैल रहा है आप लोग के यहाँ घर में लगा? नीमा वाला। अच्छा, नीमा वाला है, 1 महीना से अब कुछ कहाँ मिला, पानी उन्हीं पीने में बड़ा दिक्कत हो रहा है हम लोग। पानी आता है बीच के बाल बच्चे, पीने से खाने तक का दिक्कत है। उर्जा करके लाते हैं, खाते हैं, कोई काम धाम का बड़ा दिक्कत है, क्या करे हम लोग। पूरा घर डूब गया है, रोड माल जाल सब डूब गया, माल जाल सब डूब गया है। कहाँ आपका घर हुआ? चांदी। अच्छा, कब पानी आपके घर में आया? 1 महीना से। तो अभी तक लगातार पानी है ये? कितना पानी होगा अभी आप लोग के यहाँ? और छाती पानी है। तो अभी कहाँ पे रह रहे हैं, कौन जगह है? ये अभी बाईपास वाला में, शोभन वाला में। अच्छा, यहाँ पे कितने दिन से रह रहे हैं? यहाँ पर है लगभग 25 दिन से। कुछ नहीं, यहाँ कोई सरकार राहत नहीं दी, अपना पैसा के पन्नी लगाए फटा पुराना। कुछ कहाँ दिया, नहीं खाने के लिए दिया, नहीं पन्नी उन्नी दिया, कुछ राहत नहीं हम लोग के दिया है सरकार। सब 20-25 दिन से इसी रोडे पर है। कितना परिवार में लोग हैं आप लोग? 7 आदमी। फिर कैसे भरण पोषण इन लोग का हो पा रहा है? मजदूरी करके लाते हैं तो खाते हैं, नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे। क्या ऊर्जा करके लाते हैं, काम धाम नहीं मिलता, कर्जा बयान करके खाते हैं। घर के सारा मकान उकान डूब गया, मेरे लोग को बहुत परेशानी होता है। रोड पर रह रहे हैं, मेरा माल जाल सब यहीं पे है, बहुत ज्यादा खतरा हो रहा है। कुछ नहीं मिल रहा है सरकार की तरफ से। हम लोग मांग करते हैं कि सरकार राहत दे। हम लोग बहुत भूखे प्यासे रह रहे हैं, रोड पे रहे, खाने पीने से लेकर मोटर पानी तक भी नहीं है। नहीं, पीने का पानी भी नहीं है। कौन इलाका है ये? चांदी है। कब पानी आया आपके घर में? एक महीना से आया हुआ है पानी। जी। तो पानी अभी घट रहा है? नहीं, पूरा बढ़ ही रहा है, मेरा घर उर सब डूबा हुआ है। कितना पानी होगा घर में? घर में कम से कम एक दाना होगा पानी। 20-22 दिन हो गया, 20-22 दिन और बीतेगा तो कम होगा, यानी इस तरह कट रही है जिंदगानी। कितना पानी? बकरीद भी यही मनेगी, सावन की सोमवारी भी यही होगी, और 15 अगस्त में देश की आजादी का जश्न भी यही मनाएंगे। ये कहानी है, आजाद भारत की तस्वीर है, ये इनकी तकदीर है, जहां से नेता कितने बाढ़ के पानी में वादों के नाव पर, कोई पटना पहुंच गए तो विधायक बन गए, कोई दिल्ली पहुंच गए तो सांसद बन गए, कोई मुखिया जी कहलाए, कोई सरपंच बन गए, कोई जिला परिषद अध्यक्ष चुनाए, कोई प्रमुख बन गए, कोई पंचायत समिति सदस्य बन गए,
तो कोई वार्ड मेंबर बन करके ही हर घर नल जल योजना का प्लान बना रहे हैं। लेकिन इस बाढ़ का प्लान कौन करेगा? केंद्र सरकार और राज्य सरकार एक दूसरे के पाले में गेंद फेंकते फेंकते दोनों सत्ता डबल इंजन की सरकार हो गई, तो अब नेपाल की बात हो रही है। ऐसी परिस्थिति में चमचमाती इन सड़कों के बीच ये दर्द भरी कहानी है, चांडी गांव की कहानी है। और बीटीएन न्यूज की टीम यहाँ बता रही है कि शहर से मात्र कई 2-4 किलोमीटर दूर यहाँ की ये तस्वीर है, ये तकदीर है। आखिर कब बदलेगी पता नहीं। नेता को ढूंढ रहे हैं लोग। आपने देखा किस तरह बीटीएन न्यूज के संवाददाता के माध्यम से ही गुहार कि कोई तो राहत पहुंचा दे। सरकार के दावे और वादे के बीच इस पुलिया, इस सेतु में सेतु का काम कौन करेगा? नेताजी करेंगे, पत्रकार करेंगे, पदाधिकारी करेंगे, या इनकी किस्मत इस पार से उस पार किस माध्यम से होंगे ये तो वक्त ही बताएगा। बहरहाल 20-22 दिन ही बीता है। ये बोरी बता रही है कि पानी की धार ज़्यादा होगी तो इसे रोकने की कोशिश होगी, और उससे ज़्यादा होगी तो ऊपर वाले के भरोसे। बकरीद और श्रावण की सोमवारी के बीच देश की आज़ादी के जश्न मनाने की 15 अगस्त का जब दिन आएगा, हो सकता है स्थिति यही रहे। लेकिन फिर भी आज़ादी के दीवाने, भारत के ये नागरिक 75 साल जिनकी गाड़ी चल रही है, जिन्होंने इस आज़ाद भारत में ही जन्म लिया, सपने संजोए, सपने बुने, वादों के महाजाल में यहाँ पर जाकर कहाँ ठहर जाएंगे, कब डूब जाएंगे पता नहीं, ये वक्त ही बताएगा। चांडी गांव से सरफराज आलम की रिपोर्ट, बीटीएन न्यूज। सीसो पश्चिमी पंचायत के केतुका गांव में अधवाड़ा समूह की नदी में एक व्यक्ति राजेश सहनी की डूबने से मौत हो गई थी और अंततः एनडीआरएफ की टीम खोजती रही, लेकिन कई घंटे बाद सब तैरता हुआ मिला वही। सीसो पश्चिमी में एक दिन पहले एक युवक डूब गया था। एनडीआरएफ की टीम ने बहुत कोशिश की, लेकिन उसके बावजूद भी तत्काल शव नहीं निकला। थोड़ी देर बाद उसका शव वहीं पर मिला, जिसे बरामद कर लिया गया। गाँव का लड़का है, ये आया था बड़ियाल घाट पे, इसके बाद स्नान करने के चक्कर में तो नदी में कूद गया, और कूदने के बाद तैरने तो आता था, लेकिन लगता है भाड़ा पानी में इसका दम टूट गया, इसके कारण इसकी मृत्यु हो गई। कल से ये एनडीआरएफ टीम खोज रही है, लेकिन आज पता चला कि करकोली में लाश आ रहा था, तो उनको एनडीआरएफ पकड़ के लाया गया। बाकी है अभी और भी बहुत कुछ, लेकिन पहले रुकेंगे, लेंगे। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबका स्वागत है। हम बढ़ते हैं आगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। लगातार नदी से घट रहा पानी, लेकिन रफ्तार धीमी, तबाही हो रही लंबी। बाढ़ ने 1-2 दिन नहीं महीनों से जमा रखा है डेरा, तबाही में कट रही जिंदगानी। कोरोना से मौत के मामले में रविवार को तो मिली राहत, लेकिन एक दिन पहले 24 घंटे में 3 मौत ने फिर चौंकाया था। टीकाकरण अभियान लगातार जारी, और निजी दुकान में कार्यरत एक युवक की निर्मम हत्या। एसएसपी स्वयं पहुंचे घटनास्थल पर, मामला अब तक स्पष्ट नहीं। अब बात करते हैं कोरोना की। कोरोना लगातार दस्तक दे रहा है। 2 दिन पहले 24 घंटे में 3 मौत से सनसनी फैली। हालांकि फिर रविवार को कोई मौत नहीं हुई। दूसरी ओर टीकाकरण अभियान जोरों पर है, और रविवार के दिन भी शहर के आधा दर्जन वार्डों में टीकाकरण अभियान चला। रविवार को कोरोना से तो एक भी मौत नहीं हुई, लेकिन एक दिन पहले 24 घंटे के अंदर
3 मौत ने यह तो बता दिया कि कोरोना गया नहीं है। मात्र 1.5 दर्जन मरीज, संक्रमित मरीज कोरोना वार्ड में भर्ती है। ऐसे में 24 घंटे के अंदर 3 लोगों का दम तोड़ देना शुक्रवार की शाम से शनिवार की सुबह तक यह लोगों को चौंका गया। कोरोना का कहर अभी भी बरकरार है, यह बता गया। ऐसी परिस्थिति में सरकार ने तो 6 अगस्त तक अनलॉकडाउन घोषित कर रखा है, लेकिन उसके बाद भी लापरवाही यह बताती है कि कोरोना को कहीं निमंत्रण तो नहीं। बहरहाल टीकाकरण अभियान लगातार जारी है और रविवार को भी शहर के आधा दर्जन वार्डों में टीकाकरण का अभियान, वैक्सीनेशन का काम चलता रहा। कोरोना को हराना है तो वैक्सीनेशन प्रमुख हथियार है और यही एक ऐसा हथियार जिसके बल पर हम कोरोना को परास्त कर सकते हैं। 1 जुलाई से 31 दिसंबर तक 6 महीने में 6 करोड़ जनता को वैक्सीनेशन का जो लक्ष्य है उसे पूरा करने के लिए टीकाकरण अभियान जोरों पर है। सरकार की गाइडलाइन की धज्जियां उड़ रही है, मानो कोरोना चला गया। ऐसा नहीं है। रविवार के दिन दुकानें बंद रहती है, लेकिन ये तस्वीर बताती है कि लोग कोरोना को भुलाकर गाइडलाइन की धज्जियां उड़ा रहे हैं। बिहार में अनलॉकडाउन लागू है। 6 अगस्त तक ये अभियान है। रविवार को यूं तो कहे आवश्यक सामान छोड़कर सभी दुकानें बंद है, लेकिन ये तस्वीर बता रही है कि इसका कोई असर नहीं। ये सही है कि व्यापारी वर्ग पर जबरदस्त मार है। ऐसे में व्यापारी भी अपनी जिंदगी की गाड़ी आगे बढ़ाने के लिए जुगाड़ में रहते हैं। ग्राहकों की भी मजबूरी होती है, लेकिन इन सब के बीच कोरोना एक ऐसी मजबूरी है जिसके लिए जिंदगी बहुत ज़रूरी है। और ऐसी परिस्थिति में ये देखना होगा कि अगर हम नियम का पालन नहीं करेंगे तो फिर लॉकडाउन का अर्थ क्या होगा। एक जगह नियम टूटेगा तो दूसरे पर कैसे नियम लागू होगा, यह भी सोचना होगा। ऐसी परिस्थिति में सरकार ने दुकानों को 3 दिन के लिए खोला है, तो सोच समझकर ही स्वास्थ्य विभाग के गाइडलाइन के तहत ही। अगर एक नियम तोड़ेंगे तो दूसरे पर हम कैसे जोड़ देंगे कि आप नियम का पालन नहीं कर रहे हैं। और कई दुकानें खुली रही रविवार को भी, और उसमें ग्राहक भी आते रहे। और सबसे बड़ी बात कि मास्क कोई ज़रूरी नहीं, मजबूरी नहीं। ग्राहक से लेकर दुकानदार तक बिना मास्क के घूमते रहे। बकरीद का समय है, श्रावण का समय है, और ऐसी परिस्थिति में कोरोना अनलॉकडाउन की धज्जियां उड़ रही है। कोरोना न बकरीद देखेगा, न श्रावण देखेगा। कोरोना भीड़ देखेगा, जहां से वह 1 से 11 और 11 से 111 तक हो सकता है। दूसरी लहर ने यह हमें बता दिया। देर रात अपराधियों ने एक युवक को चाकू गोद कर हत्या कर दी। मौके पर खुद जांच करने पहुंचे वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम। मामला दिलावरपुर मोहल्ले की है, जहां एक लड़का जो दुकान में काम करता था दरभंगा टावर पर, उसकी लोगों ने हत्या कर दी। अपराधियों ने एक युवक को चाकू से गोद दिया और अंततः अस्पताल पहुंचते पहुंचते उसकी मौत हो गई। बहादुरपुर थाना के दिलावरपुर मोहल्ले में देर रात युवक अजय कुमार की ताबड़तोड़ चाकू गोद कर गंभीर रूप से उसे जख्मी कर दिया गया और अपराधी फरार हो गए।
घटना को अंजाम युवक के घर से कुछ ही दूरी पर दिया गया। घायल अवस्था में युवक अपने घर पहुंचा, जहां आनन फानन में उसे परिवार वालों ने अस्पताल पहुंचाया, लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका। डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसएसपी बाबूराम खुद मौके पर पहुंचे, घटनास्थल को देखा और साथ में चल रहे पुलिस अधिकारियों को कई बिंदुओं पर जांच करने के आदेश दिए। एसएसपी ने बताया कि घटना 9:30 बजे रात की है, लेकिन पुलिस को इसकी सूचना करीब 11 बजे मिली थी। उसके बाद पुलिस जांच में जुट गई। उन्होंने बताया कि घटनास्थल को देखने से पता चलता है कि यहां शराब की पार्टी चली है और यहीं कुछ बदमाश लोगों ने घटना को अंजाम दिया है। अंजाम देने वाले सभी अपराधी की पहचान कर जल्द गिरफ्तारी होगी। मृतक के परिवार में मातम है। वहीं परिवार वालों की माने तो उसकी किसी के साथ दुश्मनी नहीं थी। ऐसे में यह हत्या किसने किया, ये अब तक स्पष्ट नहीं है। ना यही घटिया के भैया आ रहे थे अपने ड्यूटी पर से, अब उनके साथ क्या हुआ, कहाँ पे नहीं हुआ, ये बात भी हम नहीं जान सकते हैं। नहीं जान, बस हम इधर से यहाँ से चिल्लाते हुए वो आ रहे थे, तो हमको आवाज रही थी। यहाँ पे खाना बना रहे थे तो हमको आवाज सुनाई दी, तो हम गौर किए कि आवाज किसका आ रहा है। निकले बाहर तो देख रहे हैं दोनों हाथ से ऐसे छाती पकड़े हुए हैं, ऐसे छटपटा रहे, बोले बचाओ हो, बस इतना ही। बस जाकर के पकड़े क्या हुआ के तब मार देलक हमरा मार देलक। बस किसी का नाम नहीं बताया, किसी का नाम नहीं बताया। यही तो जुलूम हो गया, नाम नहीं। कितने बजे की घटना है? कितने बजे रात की? 9:15 या 9:30। उसके बाद अस्पताल ले गए? यहाँ से हम उसको बाइक पे उठा करके अस्पताल ले गए। डॉक्टर वहाँ बोले कि आगे से खत्म में ले जाइए। किसी से दुश्मनी भी थी इनकी क्या? कोई दुश्मनी नहीं, किसी से कोई दुश्मनी नहीं। जहाँ ही काम भी करते हैं वहाँ भी कोई दुश्मनी नहीं। क्या करते थे ये काम? चप्पल जूता के अति में रहते थे, शोरूम में। कल रात में यहाँ एक युवक को चाकू मार दिया कुछ अपराधियों ने, जिससे उसकी तत्काल मौत हो गई। अभी पोस्टमार्टम करा के बॉडी को अंतिम क्रियाक्रम के लिए भेजा है। यहाँ पर आके हम लोगों ने घटनास्थल पे मुआयना किया है, तो अभी देखने में लग रहा है कि कुछ ऐसा लगता है कुछ आवारा लोग यहाँ बैठ के शराब पिए लग रहे हैं कल शाम को, और हो सकता है घटना उन्हीं ने अंजाम दिया हो। और भी कुछ परिवार ने भी कुछ 1-2 संदिग्ध का नाम बताया है जिनसे पुरानी दुश्मनी भी थी। सभी बिंदुओं पर अनुसंधान किया जा रहा है और जल्दी ही कांड का उद्भेदन हो जाएगा और दोषियों की गिरफ्तारी भी होगी। कितने बजे घटना हुई सर? ये रात में लगभग 9:30 बजे के आसपास ही घटना बता रहे हैं, लेकिन पुलिस को सूचना 11:30 बजे मिली। बहादुरपुर थाना क्षेत्र के चट्टी चौक स्थित दरभंगा डेयरी के सूदा पार्लर में अज्ञात चोर ने ताला तोड़कर सामान चोरी की, मिठाई इत्यादि भी चोरी कर दिया। आमतौर पर चोरी की वारदात तो होती रहती है, लेकिन शनिवार की रात अज्ञात चोरों ने डेयरी में सुधा पार्लर में चोरी कर ली। नगद रुपया 1000 था, वह तो ले ही लिया, साथ में रसगुल्ला, गुलाब जामुन, कलाकंद, लस्सी इत्यादि भी उठा लिया, जिसकी कीमत भले ही 7000 रुपया हो, लेकिन चोरों ने कोई भी मिठाई नहीं छोड़ा। जी हाँ, रविवार की सुबह सुधा पार्लर खोलने पर दुकानदार पहुंचा तो उसने देखा ताला टूटा हुआ है। सुधा पार्लर के कर्मी का अनुमान है कि नशा करने वाले किसी व्यक्ति ने चोरी की घटना को अंजाम दिया है। बहरहाल मिठाई चोरी और सारे मिठाई का एक मिठाई पर एक साथ हाथ साफ कर देना यह इलाके में चर्चा का विषय है। इस संदर्भ में पुलिस को सूचना दी गई। मिथिला दिव्यांग संघ की साप्ताहिक बैठक हुई, जिसमें कई मांगों को लेकर अहम चर्चा हुई, विचार किया गया। कर रहे हैं दिव्यांग जनों को, उनको 2016 अधिनियम के तहत जो उनका अधिकार है उनके बारे में जानकारी देने के लिए आज हम लोग साप्ताहिक बैठक बराबर करते हैं। आज इसी की जानकारी देने के लिए विकलांगों को कर रहे हैं। उनका जो अधिकार है वो अधिकार को पूर्ण रूप से सभी विकलांग को जानकारी देना है। और हम लोग को पेंशन सरकार द्वारा 1000 रुपया अभी तक नहीं मिल रहा है, जो हम लोग सरकार से मांग करते हैं कि वो पेंशन दिया जाए। जितने हमारे विकलांग लोग हैं, ये लोग कितने बार घूम घूम के हमारे कल्याण मंत्री के पास भी गए, लेकिन इन लोगों को अभी तक एक भी साइकिल बैटरी वाला नहीं मिला है। उसके लिए तो ये थे अब तक के समाचार। विदा लेने से पहले एक नजर मुख्य समाचार। लगातार नदी से घट रहा पानी, लेकिन रफ्तार धीमी, तबाही हो रही लंबी। बाढ़ ने 1-2 दिन नहीं महीनों से जमा रखा है डेरा, तबाही में कट रही जिंदगानी।
कोरोना से मौत के मामले में रविवार को तो मिली राहत, लेकिन एक दिन पहले 24 घंटे में 3 मौत ने फिर चौंकाया था। टीकाकरण अभियान लगातार जारी और निजी दुकान में कार्यरत एक युवक की निर्मम हत्या। एसएसपी स्वयं पहुंचे घटनास्थल पर, मामला अब तक स्पष्ट नहीं। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत इस प्रसारण से, लेकिन इस कोरोना काल में आप अपना बहुत ख्याल रखिए, मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंस बनाइए, 2 गज की दूरी अपनाइए और वैक्सीन अगर कैंप लगा हुआ है, हड़ताल रखते हैं तो जरूर लगाइए। नमस्कार, जय हिंद।